Good morning, students. Today we will start chapter 4, quadratic equation. So what is quadratic equation? A quadratic equation is variable x is an equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? x वेरिएबल में आपकी ax square plus bx plus c is equal to 0 where a, b and c are real numbers. a, b और c आपके क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक ही पहचान है कि वहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या होती है? 2 होती है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की पावर क्या होती है? 2 होती है. तो अब जो हमारी एक्सरसाइज 4.1 है उसका पहला क्वेश्चन ही यही है कि आपको ये चेक करना है कि ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं. फर्स्ट क्वेश्चन आपका फर्स्ट पार्ट x प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3. ओपन कर लीजिए इसको. x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6. 2x से 2x कट हो गया. x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0. x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0. अब वेरिएबल की पावर क्या है आपकी? 2 है. तो यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब मान लीजिए मैं इसका पार्ट करती हूँ. पार्ट तो हमने किया पार्ट 7 या पार्ट 5 कर रही हूँ इसका. 2x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 x माइनस 1. तो इसको पहले इनको सॉल्व करें तो ये 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5. तो ये 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5. इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0. तो ये मेरा x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इज इक्वल टू 0. अब वेरिएबल की पावर क्या है? 2 है. तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब इसी में मैं एक और पार्ट करती हूँ. पार्ट 6 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर. तो ये x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 4x. x स्क्वायर से x का कट हो गया. 3x प्लस 4x प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0. 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो अब यहाँ पर x की पावर क्या है? वेरिएबल की पावर क्या है? 1. तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. तो इसमें आपके फर्स्ट समय आपको इसी तरह से सॉल्व करना है और ये पता लगाना है कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं. अब हम कर रहे हैं एक पार्ट. एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल. तो ये हमारा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए माइनस बी होल क्यूब. ए माइनस बी होल क्यूब हमारा किसके इक्वल होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर. ये हमारी आइडेंटिटी है. इसके अकॉर्डिंग ओपन करते हैं. एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू 2. तो ये आपका है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर और प्लस 12x. एक्स क्यूब से एक्स क्यूब आपका कट हो गया. तो ये माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 12x प्लस 1 प्लस
8 इज इक्वल टू 0। सारे वेरिएबल को किस तरफ लिया है, लेफ्ट साइड पे लिया है। तो ये आपको इन दोनों को सॉल्व किया 2x², इन दोनों को सॉल्व किया -13x, इन दोनों को सॉल्व किया +9 इज इक्वल टू 0। अब x की पावर क्या है हमारी 2 है, तो यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than twice the breadth, we need to find length and breadth। तो अब इसमें ब्रेथ बाद में दी हुई है, लेंथ और ब्रेथ दो चीज़ें हैं। अब वन वेरिएबल में अगर हम इसको करते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होता है, तो लेंथ और ब्रेथ में से कौन सी चीज़ बाद में दी है, ब्रेथ बाद में दी हुई है, तो हम किसको लेट करेंगे, ब्रेथ को लेट करेंगे। लेट ब्रेथ ऑफ प्लॉट, लेट ब्रेथ ऑफ प्लॉट इक्वल टू एक्स। तो लेंथ आ जाएगी आपकी, लेंथ ऑफ प्लॉट, लेंथ इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस, 1 मीटर मोर मतलब +1, ट्वाइस द ब्रेथ, ट्वाइस द ब्रेथ पर 2x + 1। ठीक है, तो ब्रेथ हमने x लेट कर दी, तो लेंथ क्या है 1 मीटर मोर है, 1 मीटर मोर है तो +1, ट्वाइस द ब्रेथ 2x + 1। अब हमें एरिया जो है एरिया निकालने थे, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, x इंटू 2x + 1 इज इक्वल टू 528, 2x² + x - 528 इज इक्वल टू 0। अब आप इसकी मिनरल के फैक्टर्स बना सकते हो। आप लोगों ने 8 क्लास में भी फैक्टर बनाने किए हैं, 9th में भी किए हैं, और सेकंड चैप्टर में भी आप लोगों ने फैक्टराइज करना सीखा। लेकिन इस क्वेश्चन को हम 2 वेरिएबल से भी कर सकते हैं, जैसे हमने 3rd चैप्टर में किया था, क्योंकि पेपर में हमें ऐसा तो लिखा नहीं आता है कि आप इसको 1 वेरिएबल में कीजिए या 2 वेरिएबल में कीजिए। तो हमें जब स्टेटमेंट आई है तो हम इसको 1 वेरिएबल में भी कर सकते हैं और 2 वेरिएबल में भी कर सकते हैं। देखो मैं आपको बता दूँ, इसको 2 वेरिएबल में हम कैसे करेंगे, लेट कर लीजिए लेंथ x मीटर और ब्रेथ y मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाएगी, लेंथ इज मतलब x इज, इसका मतलब इक्वल टू 1 मीटर मोर +1 ट्वाइस द ब्रेथ 2y + 1। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, आपकी जो लेंथ है उसकी वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 2y + 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वही कीजिए, एरिया 528 मीटर स्क्वायर, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू 528, x यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए 2y + 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 528, 2y² + y - 528 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर आपका x का आंसर आता है, x हमारी क्या थी, ब्रेथ। यहाँ हमारा y का आंसर आ रहा है, y की हमारी क्या है, ब्रेथ। पहले y का आंसर और फिर पुट करेंगे वैल्यू तो x का आंसर आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। आपके पास 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और उनका प्रोडक्ट क्या है 306। तो लेट कर लीजिए, लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर इज इक्वल टू x और सेकंड कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कैसे आते हैं, +1 करके, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं, जो लाइन वाइज होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से आते हैं, वो हमारे क्या होते हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर। तो फर्स्ट अगर x है तो सेकंड क्या हो जाएगा x + 1। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है हमारा प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर, तो x इंटू x + 1 इज इक्वल टू 306। तो ये x² + x इज इक्वल टू 306, x² + x - 306 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई है। आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें जो थोड़ा चेंज आता है, एक
इसमें आता है फर्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर। फर्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर आप x लेते हो और सेकंड कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर। ऑड नंबर क्या होते हैं? पहला ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2 का डिफरेंस होता है ऑड नंबर्स में। तो आप सेकंड क्या लेते हो? x प्लस 2। क्या लेते हैं हम सेकंड? x प्लस 2। सिर्फ कंसेक्यूटिव है तो आप 1 प्लस करते हो, ऑड कंसेक्यूटिव है तो आप 2 प्लस करते हो। ऐसे हम इवन पे आते हैं। फर्स्ट कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर। फर्स्ट कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर और सेकंड कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर। अब आपका फर्स्ट इवन नंबर क्या होता है? 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8। तो जब हम फर्स्ट कंसेक्यूटिव इवन नंबर ऐड करते हैं तो क्या करते हैं? 2x। क्या करते हैं? 2x। आप इस चीज़ को ध्यान रखोगे कि इवन इंटीजर के लिए आप x लेट नहीं करोगे, आप क्या लेट करोगे? 2x लेट करोगे। क्योंकि देखो ऑड में भी हमने x लेट किया था, तो ऑड और इवन में फ़र्क क्या रह गया? तो ऑड और इवन, क्योंकि देखो 2 ऑड नंबर को आप प्लस करते हो तब भी आपका आंसर क्या आता है? इवन ही आता है। 2 इवन नंबर्स को आप प्लस करते हो तब भी आंसर क्या आता है? इवन ही आता है। तो जब भी आप इवन लेट करोगे तो वो आप क्या लेट करोगे? 2x। और नेक्स्ट कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर क्या आ जाएगा आपका? 2x प्लस 2। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके एक्स्ट्रा में मैंने आपको बता दिया है। ऑड में x और x प्लस 2, इवन में 2x और 2x प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3। रोहन्स मदर इज 26 years ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है उससे 26 years बड़ी है। तो हिम किसके लिए आया है यहाँ पर? रोहन के लिए। हिम किसके लिए आया है? रोहन के लिए। और बाद में हिम गिवन है मतलब रोहन गिवन है, तो हम किसकी एज को लेट करेंगे? रोहन की एज। लेट एज ऑफ रोहन, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इक्वल टू x years और प्रेजेंट एज ऑफ मदर कितनी ओल्डर है? वो उससे 26 ईयर ओल्डर है। तो x प्लस 26 ईयर्स। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ। अब हमें एज कौन सी लेनी है? 3 years फ्रॉम नाउ। तो एज ऑफ रोहन, एज ऑफ रोहन 3 years from now is equal to x plus 3 years और age of mother 3 years from now is equal to x plus 26 plus 3, x plus 29 years। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस क्या है? यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस मतलब दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। x प्लस 3, x प्लस 29 इज इक्वल टू कितना है? प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 360। तो ये x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। तो ये x स्क्वायर प्लस 32x और माइनस 10 में 7 के 3 283 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या सेटअप हो गई? इक्वेशन सेटअप। ठीक है, तो ये हमारा रोहन और उसकी, और इस क्वेश्चन को भी हम 2 वेरिएबल्स में भी कर सकते हैं, बट इसको 1 वेरिएबल में करना ज़्यादा इजी है, तो आप इसको 1 वेरिएबल में ही कीजिए। पार्ट 4। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 4 kilometer at uniform speed. If the speed had been 8 kilometer per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. देखो एक ट्रेन है उसको 480 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब
सेम स्पीड से कवर करती है। अगर स्पीड को हम 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर देते हैं तो ये 3 आवर्स क्या के लिए ज़्यादा नहीं। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो हमें क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड। तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। न्यू स्पीड क्या है आपकी, 8 किलोमीटर पर आवर लेस है, तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब हमें टाइम दिया हुआ है कि 3 आवर्स वो मोर ले, तो हम क्या करते हैं, टाइम का फॉर्मूला लगाते। हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस इक्वल टू 480 किलोमीटर। तो हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस 480 अपॉन स्पीड x, और अगले में डिस्टेंस 480 और स्पीड x माइनस 8। अब हमें 3 आवर्स का डिफरेंस दिया हुआ है कि 3 आवर्स को मोड़ लेते हैं। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को करना बहुत ईजी है, आपको कुछ नहीं सोचना। यहाँ पर माइनस का साइन है और यहाँ पर कोई साइन नहीं है। जो 3 आवर्स है, या तो इधर माइनस कर दीजिए, क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ किसका साइन है, माइनस का। या फिर हम क्या करेंगे, इसमें क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। या तो क्या करेंगे हम, आपको यहाँ से देखना, यहाँ जो साइन होगा उसके अकॉर्डिंग। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ पे क्या होता है, ये प्लस। यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या होगा, ये माइनस। मैं इसको देख के यही इधर क्या कर रही हूँ, माइनस कर रही हूँ 3/5। ओके, आपको सिर्फ साइन को देखना है कि x माइनस 8 है, तो जो टाइम है वो आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। इसका रीजन क्या है कि इसने फालतू टाइम दिया ना, इसने फालतू टाइम, तो इसका टाइम हम क्या कर रहे हैं, कम। तो अगर हम इतना दिमाग नहीं भी लगाते तो हमें सिंपल सा पॉइंट याद रखेंगे कि यहाँ माइनस है, इसलिए हमें टाइम जो है यहाँ पर क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब 480 अपॉन x माइनस 480 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 3/1। कैलकुलेशन को इजी करते हैं, यहाँ से 480 कॉमन निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, 480 यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। 480 हमने कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा मेरे पास, 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 3/1। 480 और ये मेरा एलसीएम आ गया x माइनस 8, तो ये x माइनस 8 माइनस x इज इक्वल टू माइनस 3/1। x कट हो गया, 480 इंटू माइनस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका 480 अपॉन 8 माइनस 3 हो गया, ये 0, 8 8 64, 3840 इज इक्वल टू माइनस 3x² और प्लस 24x। कैलकुलेशन देखो, 480 कॉमन लेने से हमारी कैलकुलेशन कितनी इजी होगी, बिल्कुल इजी होगी या नहीं होगी। 480 और ये हमारे पास माइनस 1 बचा था, इसलिए हमने इसको क्या कर लिया, मल्टीप्लाई। अब 3 अगर हम कॉमन निकाल सकते हैं, 3 से सभी कट हो जाएंगे, माइनस 3 कॉमन निकाल, मैं क्या कॉमन निकाल रही हूँ, माइनस 3। तो 3 1 जा, 3 2 जा, 3 8 जा, 0 इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस 3 कॉमन निकाल लेती हूँ, x² माइनस 8x। फिर ये कट हो गया आपका, तो x² माइनस 8x और माइनस 1 2 8 0 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या फॉर्म हो गई, इक्वेशन फॉर्म। देखो आपको इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ ही जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, आपके 2-3 टाइप के सम है जो एग्जाम में आते हैं। एक अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला है, वो सम एग्जाम में आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक ये ट्रेन वाला सम है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका एग्जाम में आता है। फ्रैक्शन वाला सम है, वो एग्जाम में आता है। मतलब कुछ टाइप आपके बिल्कुल फिक्स हैं कि अगर एक साल ये क्वेश्चन आ गया तो नेक्स्ट ईयर ये वाला क्वेश्चन आए, तो इस साल इसके आने के चांसेस हैं फुल फ्लेज, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका लास्ट ईयर आया था। फिर इस बार आपका क्या आया था, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आया था, और अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाला क्वेश्चन आया था। तो इस बार किसके चांसेस हैं, फिर से ट्रेन वाले क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं। तो इसमें सिर्फ हमको क्या देखना है कि इस 3 का क्या करें, इसको देखो।
यहाँ माइनस है तो 3 को यहाँ क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, आपका सम इजीली निकल आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।